हेलो गाइस, मैं आप सबका ब्लेंडर के इस नए ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, कुछ एड-ऑन्स हम देख रहे हैं ब्लेंडर में जो आपका काम 50% से भी ज़्यादा आसान कर सकते हैं। और आज इसी वीडियो में और एक एड-ऑन हम देखने वाले हैं, और उस एड-ऑन का नाम है मशीन टूल एड-ऑन। यस, मशीन टूल एड-ऑन। ये एड-ऑन जो है, ये जनरली सरफेस, हार्ड सरफेस मॉडलिंग या फिर आप कोई मशीन का पार्ट या ऐसा हार्ड सरफेस टेक्निकल पार्ट कुछ बना रहे हो तो उसमें आपको ये बहुत ही मदद करेगा। साथ ही साथ इसके कुछ फीचर्स है जो और भी मॉडलिंग पर्पज़ के लिए आपको बहुत सारी मदद करेंगे। तो दोस्तों, आओ देखते हैं इस एड-ऑन के बारे में। अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो कि पहले तो हम जैसा देखते हैं कि कौन से भी एड-ऑन को हम कैसे इंस्टॉल करें और उसको कैसे एक्टिवेट करें। तो यहाँ पे हम एडिट मेनू में जाके, प्रेफरेंस में जाके, यहाँ पे जो लिस्ट आती है वहाँ पे एड-ऑन करके लिस्ट आती है, एड-ऑन में जाना है आपको। एड-ऑन में जाने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है, और जहाँ भी आपने ये मशीन टूल एड-ऑन का फाइल रखा है उसको आपको ज़िप फाइल होना चाहिए ये। तो ये ज़िप फाइल को आपको सिलेक्ट करना है एंड ऐड ऑन करना है। तो जैसा कि मैंने पहले ही इसे ऐड ऑन करके रखा है, तो यहाँ पे आपको मशीन टाइप करना है ताकि वो आपको दिखे। देन आपको यहाँ से उसको एक्टिवेट करना है। एंड बिफोर यूजिंग दिस एड ऑन, उसके कुछ सेटिंग्स हम यहाँ पे देखेंगे। जैसा ही आप इसको एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे उसके सेटिंग्स आपको दिखाई देंगे। तो जनरल सेटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं दोस्तों। उसमें से कोई लोग सभी ऑप्शंस यूज़ करते हैं, कोई लोग कुछ ऑप्शंस को ही प्रेफर करते हैं। तो जैसा मैंने यहाँ पे स्मार्ट वर्टेक्स, स्मार्ट एज, स्मार्ट फेस को नहीं सिलेक्ट किया है। देन क्लीनअप एक बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है इसमें। देन फोकस ऑल्सो इज़ वेरी यूज़फुल। देन नीचे आप अगर पाई मेनू में आओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मोड पाई ओपन होता है। मैंने उसको ऑफ़ किया है ताकि मुझे जो मोड होता है एडिट मोड या ऑब्जेक्ट मोड में स्विचिंग करने के लिए आसान ही जाए। देन सेव पाई, ये जो ऑप्शन है ये मैंने ऑन किया है। व्यू पाई ऑप्शन ऑन किया है। देन स्नैपिंग पाई को भी मैंने ऑन किया है। एक बार ये ऑन करने के बाद आपको की मैप्स में जाना होता है। की मैप्स में जैसा ही आपने स्मार्ट वर्टेक्स, स्मार्ट एज और स्मार्ट फेसेस को या अगर सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो शॉर्ट की होता है या हॉट की होता है वो एक होता है, नंबर 1। बट जैसा आपको पता है कि नंबर 1 जो है वो सिलेक्शन मोड सिलेक्ट करने के लिए, जैसे वर्टेक्स सिलेक्शन मोड या फिर एज सिलेक्शन मोड को यूज़ किए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल 1 किया है। देन वैसे ही स्मार्ट एज को कंट्रोल 6 किया है। आप इसको कंट्रोल 2 भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कंट्रोल 2 करना है इसको। देन ऑफसेट एज को मैंने यहाँ पे कंट्रोल 6 किया है। देन यहाँ पे आप ध्यान लीजिए कि फोकस जो अपना है उसको मैंने F किया है, फोकस को, सिलेक्टेड व्यू फोकस। एंड जो क्लीनअप ऑप्शन है उसको कंट्रोल 3 किया है दोस्तों। तो ये पूरे ऑप्शंस यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किए हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो जो पाई मेनू हमने ऐड किए थे या ऑन किए थे, सेव पाई के लिए आपको कंट्रोल S मिलता है। देन व्यू पाई मेनू के लिए आपको पेज डाउन मिलता है। कर्सर पाई मेनू के लिए आपको शिफ्ट S मिलता है। ट्रांसफॉर्म पाई मेनू के लिए आपको शिफ्ट और बटन 4 मिलता है। एंड स्नैप पाई मेनू के लिए आपको शिफ्ट बटन 5 मिलता है। तो ये सेटिंग्स यहाँ पे पूरी करने के बाद आपको आना है इसका यूज़ करने के लिए। तो जैसा कि हम पहले तो देखेंगे कि क्या इसका यूज़ कैसे, कहाँ पे होता है। तो मान लीजिए मेरे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स बना के रखे हैं लाइक दिस। कई ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ऐसा, अगर आपके व्यू में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको उसमें से किसी नंबर ऑफ 1-2 ऑब्जेक्ट के ऊपर ही काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिसके ऊपर काम करना है, एंड आपको सिंपली F प्रेस करना है। वो 2 ही ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे जूम होते हैं दोस्तों। देन अगेन आपको अगर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना है तो सिर्फ आपको उसको सिलेक्ट करके F प्रेस करना है। वो ऑब्जेक्ट आपके व्यू एरिया में बड़ा होके यानी जूम होके आ जाएगा। देन अगेन आप इसमें नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। वो कैसा मैं यहाँ पे बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं शिफ्ट प्रेस करके, एंड मुझे यहाँ पे उसके ऊपर फोकस करना है तो ये फोकस मेरा आ जाएगा। अगर मैं इसको
ये ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट करता हूँ एंड कंट्रोल F प्रेस करता हूँ, तो जितने ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं उतने ही रहेंगे, बाकी के ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएंगे। वापस से मुझे कंट्रोल F करना है उनको लाने के लिए। तो इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जूम फोकस कर सकते हो। ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कंट्रोल F किया तो ये पूरे हाइड हो जाएंगे, वापस से कंट्रोल F किया तो ये वापस से दिखने को लगेंगे। तो इस तरीके से ये F बटन जो है ये काम करता है, बहुत ही यूज़फुल इसका फंक्शन है। आप सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके F कीजिए, आपको यहाँ पे उसका डिटेल जूम व्यू मिल जाएगा। तो ये तो था हमारा। तो गाइज़ हमने अभी देखा कि इसका फोकस का जो फंक्शन है मशीन टूल एड ऑन का, ये कैसे काम करता है। इसका बहुत ही यूज़ होता है जब आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है कि कई बार आपको कोई ऑब्जेक्ट्स हाइड नहीं कर सकते हो। एट दैट टाइम आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है एंड F प्रेस करना है। आपको जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना है वो ऑटोमेटिकली जूम इन हो जाएगा। तो ये था एक फंक्शन, और इसके बारे में देखेंगे हम एडिट मेनू में। तो जैसा कि यहाँ पे मैं बाकी के ऑब्जेक्ट्स जो है और उसको डिलीट करता हूँ, और हम इसको एडिट मेनू में क्या क्या इससे कर सकते हैं ये देखेंगे। तो अभी यहाँ पे एडिट मेनू में है हम। तो इसका जो पहला फंक्शन है, जैसा हमने सेटिंग में देखा था स्मार्ट वर्टेक्स, तो ये कैसे काम करता है। तो जैसा कि मुझे ये वर्टेक्स मैंने सिलेक्ट किया है और मैंने कंट्रोल फर्स्ट प्रेस किया, तो देखिए ये स्मार्ट वर्टेक्स क्या करता है, इसको मर्ज करता है एंड आपको फेस क्रिएट कर सकते हो आप। देखिए मर्जिंग ऑपरेशन, आप जो लेफ़्ट डाउन कॉर्नर को देख सकते हो कि मर्ज ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है। तो आप यहाँ पे मर्ज ऑपरेशन कर सकते हो, देन आप यहाँ पे कनेक्ट पार्ट्स कर सकते हो, पाथ कर सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल स्मार्ट वर्टेक्स के ऑपरेशंस आप यहाँ पे कर सकते हो। वैसा ही स्मार्ट फेसेस भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसमें और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इसमें एक क्लीनअप का ऑप्शन हमने देखा था। तो ये क्लीनअप का ऑप्शन बहुत ही यूज़फुल है। आप अगर कई बार कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री के ऊपर काम करते हो और ऐसे ज्योमेट्रीज क्रिएट होते हैं कि ओवरलैप ज्योमेट्रीज क्रिएट होते हैं, अननेसेसरी ज्योमेट्रीज क्रिएट होते हैं, तो उनको क्लीन अप करने के लिए ये ऑप्शन बहुत ही यूज़फुल है। तो वो कैसे काम करता है हम देखेंगे। मान लीजिए मैंने ये वर्टेक्स यहाँ पे सिलेक्ट किया है एंड गलती से मेरा एक्सट्रूड का ई कमांड मैंने प्रेस किया, बट मुझे वो नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसको एस्केप किया। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, एक और वर्टेसेस बन चुका है। जैसा कि मैं यहाँ पे G प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये G प्रेस करके आप अगर देख पा रहे हो तो देखिए एक वर्टेसेस यहाँ पे बन चुका है। तो इसको हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि ये तो ओवरलैप वर्टेसेस है। तो आपका पूरा ज्योमेट्री बनने के बाद आपको करना क्या है, सिलेक्ट ऑल करना है। एंड जैसा कि क्लीनअप के लिए हमने जो सिलेक्ट किया था कंट्रोल 3, तो आपको कंट्रोल 3 में यहाँ पे क्लीनअप ऑप्शन मिलता है। देखिए मशीन टूल क्लीनअप ऑप्शन। तो यहाँ पे जो जो क्लीनअप आपको करना है, वर्टेसेस सिलेक्ट है, एज सिलेक्ट है, फेसेस सिलेक्ट नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे फेसेस भी सिलेक्ट करना पड़ता है ताकि फेस भी अगर ओवरलैप हो तो वो क्लीन हो सके। तो आप यहाँ पे मेरा जो ओवरलैप जितने भी वर्टेसेस एजेस थे वो क्लीनअप हो चुके हैं। अगर आप इस वर्टेसेस को देखोगे, अभी इसको अगर मैं G प्रेस करके मूव करूँ तो देखिए यहाँ पे एक ही वर्टेक्स है और वो ऑब्जेक्ट का बाय डिफ़ॉल्ट वर्टेक्स है। तो इस तरीके से आप ओवरलैपिंग या जो भी एक्स्ट्रा ज्योमेट्रीज क्रिएट हुई है अननेसेसरी गलती से या नहीं क्या कोई कमांड प्रेस करके, तो उसको आप यहाँ से क्लीन अप कर सकते हो। एक और फेस के बारे में भी हम देखेंगे कि ये फेस मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसको एक्सट्रूड करेंगे, बट मैं एक्सट्रूड नहीं करने वाला डिस्टेंस देके, तो मैं इसको वैसे ही छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे और एक फेस क्रिएट हुआ है। आप अगर इसको G प्रेस करके देखोगे तो ये मूव हो रहा है। तो ये फेस मुझे अननेसेसरी नहीं चाहिए इसके ऊपर, तो मैं पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा, देन कंट्रोल 3 प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे आपने एक छोटा सा एक नोटिफिकेशन आता हुआ देखा होगा, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फेस था मेरा, ये अभी अननेसेसरी ओवरलैपिंग फेस था जो मुझे नहीं चाहिए था, वो डिलीट हो चुका है। तो अभी अगर मैं इसे G प्रेस करके मूव करूँगा तो देखिए अभी ये पूरा जो बेस का फेस था वही यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एक क्लीनअप ऑप्शन बहुत ही यूज़फुल है इस एड ऑन में। अभी हम इसमें सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, पाई मेनू में हमने जो देखा था। वापस से मैं
इसको एडिट मोड में ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की सेंटर आपको दिख रहा होगा। ओके, अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मोड में ही मूव करूँ तो उसका सेंटर भी उसके साथ मूव होता है। देखिए, इसे आप पिवोट पॉइंट भी कह सकते हो। अभी अगर मैं एडिट में जाके कंट्रोल ए प्रेस करके अगर इसको मूव करूँगा, जी प्रेस करके, तो मेरा ऑब्जेक्ट ही मूव हो रहा है। इसका जो पिवोट पॉइंट था या सेंटर पॉइंट था ये मूव नहीं हो रहा। तो इन दिस केस आपको क्या करना है, तो वापस से ऑब्जेक्ट मोड में जाना है। यहाँ पे आपको जैसा मैंने कहा था कि हमारा कर्सर पाई मेनू जो हमने सिलेक्ट किया था उसको प्रेस करना है। तो कर्सर पाई मेनू यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, कर्सर पाई मेनू में यहाँ पे टू ज्योमेट्री यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली ये जो ऑब्जेक्ट का सेंटर था, पिवोट पॉइंट था, ये ज्योमेट्री में अलाइन हो जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे यूजेस है। आप इसे कंट्रोल एस प्रेस करोगे तो ये एक पाई मेनू, सेव पाई मेनू यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे आप ओपन न्यू, सेव एज, एक्सपोर्ट, इंक्रीमेंटल सेव्स भी कर सकते हो। मीन्स आपको कितने इंक्रीमेंट में सेव होना चाहिए ये भी कर सकते हो। आप यहाँ पे एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट दिया है। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है दोस्तों। नहीं तो आपको बहुत बार क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जाना, एक्सपोर्ट को सिलेक्ट करना, फिर ये सिलेक्ट करना, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। बट इस टूल से ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल करके उन्होंने दिया है हमें। तो ये मशीन टूल एड ऑन जो है ये बहुत ही यूज़फुल है। इसके बहुत सारे यूजेस भी है। आप अगर देखोगे तो जैसा मैंने कहा था कि आपको कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं कि आपको कैसे यहाँ पे परफॉर्म करना है। हमने कुछ कंट्रोल्स भी देखे थे, हम देखेंगे वापस से यहाँ पे जाके कि क्या क्या कंट्रोल्स हमें मिल रहे हैं, तो उनका यूज़ हम क्या क्या कर सकते हैं। सी, आपको ट्रांसफ़र पाई मेनू भी मिलता है, आपको स्नैपिंग पाई मेनू भी मिलता है। शिफ्ट एंड बटन 5 प्रेस करना है आपको। बटन 5 प्रेस करके आप शिफ्ट को अगर प्रेस करोगे, मैं शिफ्ट एंड 5 प्रेस करूँगा तो मेरा स्नैपिंग मेनू जो है यहाँ पे देखिए, ये स्नैप मेनू मेरा यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्नैप मेनू यहाँ पे ऑन कर सकते हो। देन ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है आप इस मशीन टूल एड ऑन से कर सकते हो दोस्तों। तो इस एड ऑन को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसका बेसिक वर्जन फ्री आता है एंड इसमें आप अगर पेड वर्जन भी आप लोगे तो डेफिनेटली थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आएगा ये वर्जन, पेड वर्जन। तो ये एड ऑन आपके पास होना चाहिए। आप अगर हार्ड सरफेस के ऊपर हार्ड सरफेस के ऊपर काम कर रहे हो तो। और जैसा मैं कहता हूँ कि आपको अगर ब्लेंडर सीखना है, प्रोफेशनली सीखना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है, ब्लेंडर का वर्क फ्लो क्या होता है ये भी सीखना है, ब्लेंडर का कंप्लीट फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो या बिगिनर्स टू एडवांस या प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो मैंने आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लाया है दोस्तों, जिसमें हम मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग, टेक्सचरिंग, शेडिंग, एनिमेशन, देन रेंडरिंग, कंपोजिटिंग, देन जो पूरा कैमरा सेटिंग्स होता है, ये ऐसे अलग अलग पूरे मॉड्यूल्स हमने ब्लेंडर के कवर किए हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर है, वीकेंड को हम इसका लाइव सेशन लेते हैं ताकि जो भी आपको दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, आप उस लाइव सेशन में हमसे डिस्कस कर सकते हो। साथ ही साथ ये कोर्स जो है ये डायनामिक कोर्स है। इसके जो लेक्चर्स होंगे ये दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ब्लेंडर नए नए फीचर्स, नए नए एडॉन्स के साथ आ रहा है। तो कोर्स को भी हमें डायनामिक एंड अप टू डेट रखना है। इसलिए एक बार आपने ये परचेज़ किया तो ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ होगा, नए एडॉन्स, नए अपडेट के साथ। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि जैसा समर है, आपको पता है कि आप अगर कॉलेज कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपको अपग्रेड करना है खुद को, तो हमने समर के इस वैकेशन पीरियड में, इस पीरियड में इस कोर्स के ऊपर बहुत बड़ा डिस्काउंट लेके आए हैं। आप अगर इस कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो नीचे आने वाले नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको उसके डिटेल्स में वहाँ पे सेंड करूँगा और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और एक बार कहता हूँ, ये डायनामिक कोर्स है। एक बार ऐसा नहीं कि इतने लेक्चर्स ही आपको मिलेंगे, लाइफ लॉन्ग इसके लेक्चर्स चलते रहेंगे जब तक ब्लेंडर मार्केट में चल रहा है और अपडेट हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, इस एड ऑन को सीखने के लिए और इसका आप यूज़ ज़रूर कीजिए। मैं आप सबका
धन्यवाद करता हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ग्राफिक्स कल्ट चैनल जो है, ये ग्राफिक्स रिलेटेड सभी वीडियोस को हमने धीरे धीरे यहाँ पे डालना है, आपको पूरे हमारी कम्युनिटी में शामिल करना है, क्योंकि आने वाला जो भी मीडिया करियर आप जिस में करना चाहते हो मीडिया फील्ड में, आपको कुछ ना कुछ ग्राफिक्स का बैकग्राउंड लगेगा और वो अपडेट रखना आपको ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।